क्लास 8 का अभी हम लोग देख रहे हैं साइंस चैप्टर। क्लास 8 में साइंस में हम लोग फोर्स एंड प्रेशर। चैप्टर 11 जो है इसका नाम है फोर्स एंड प्रेशर। फोर्स क्या होता है और प्रेशर क्या होता है, फोर्स और प्रेशर में क्या रिलेशन है, ये हम लोग डिस्कस करेंगे। कह रहा है यहाँ पे कि इन क्लास 7 में हम लोगों ने देखा है, लर्न किया है कि ऑब्जेक्ट जो है ये मूव कैसे करते हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट जो है ये मूव कैसे करते हैं। कह रहा है कि डू यू रिकॉल, आप याद कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। डू यू रिकॉल, आप याद कर सकते हैं। डू यू रिकॉल, डू यू रिकॉल, आप याद कर सकते हैं। हाउ वी कैन डिसाइड whether an object is moving faster than the other। कोई ऑब्जेक्ट है ये क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। कैसे मूव कर रहा है, फास्टर मूव कर रहा है। किसके अपेक्षा, किसी दूसरे ऑब्जेक्ट की अपेक्षा ये फास्टर मूव कर रहा है। कह रहा है कि व्हाट डज, क्या होता है। कह रहा है ये कि व्हाट डज क्या होता है। द डिस्टेंस मूव्ड बाई एन ऑब्जेक्ट इन ए यूनिट टाइम इंडिकेट। कह रहा है कि डिस्टेंस जो है मूव हो रहा है, डिस्टेंस कवर्ड कर रहा है, मूव कर रहा है। किसके द्वारा मूव कर रहा है, कोई भी ऑब्जेक्ट है उसके द्वारा। कब कर रहा है, कह रहा है कि ये यूनिट टाइम में। तो डिस्टेंस जो है ये यूनिट टाइम की बात हम लोग कर रहे हैं। कर रहा है यहाँ पे कि यू ऑल्सो नो दैट, कह रहा है कि आप जानते हैं। क्या कर रहा है, कह रहा है कि यू नो दैट, यू ऑल्सो नो दैट। क्या चीज़ के बारे में कह रहा है, यू ऑल्सो नो दैट, ये बता रहा है यू ऑल्सो नो दैट, आप ये भी जानते हैं कि मूविंग ऑब्जेक्ट लाइक ए बॉल रोलिंग ऑन द ग्राउंड स्लो डाउन। कह रहा है कि ये स्लो डाउन हो जाता है। कह रहा है कि समटाइम्स, कभी कभी, समटाइम्स इट मे चेंज इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन। ये डायरेक्शन ऑफ मोशन जो है ये भी चेंज कर जा रहा है। इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल, कह रहा है कि ये पॉसिबल है, दैट बॉल में स्लो डाउन एंड ऑल्सो चेंज इट्स डायरेक्शन। बॉल जो है, बॉल ये क्या हो रहा है, बॉल स्लो डाउन हो जा रहा है। बॉल स्लो डाउन हो रहा है और चेंज कर जा रहा है इट्स डायरेक्शन। स्लो डाउन हो जा रहा है और चेंज कर रहा है इसका डायरेक्शन। कह रहा है कि हैव यू इवन वंडर्ड, क्या आप कभी आश्चर्यचकित किए हैं, वंडर्ड व्हाट मेक एन ऑब्जेक्ट स्लो डाउन, कैसे स्लो डाउन हो जा रहा है और गो फास्टर, या फिर ज़्यादा फास्ट हो जा रहा है, या कर रहा है और चेंज इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन, या डायरेक्शन ऑफ मोशन हो जा रहा है। तो तीन चीज़ें यहाँ पे हो रही हैं, ऑब्जेक्ट के साथ तीन चीज़ें यहाँ पे हो रही हैं। पहले चीज़ें हो जा रही हैं कि स्लो डाउन हो जा रहा है ऑब्जेक्ट, दूसरी चीज़ें ये हो रही हैं कि ये फास्टर हो जा रहा है, और तीसरी चीज़ें हो रही हैं कि डायरेक्शन ऑफ मोशन जो है, डायरेक्शन ऑफ मोशन ये चेंज कर जा रहा है। स्लो डाउन हो जा रहा है, फास्टर हो जा रहा है, या डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज हो जा रहा है। कह रहा है कि चलिए अब हम लोग याद करते हैं। क्या याद करते हैं, लेट अस रिकॉल सम ऑफ आवर एवरीडे एक्सपीरियंस, जो हमारे आसपास हो रही हैं एवरीडे, प्रतिदिन हम लोग जो देख रहे हैं एक्सपीरियंस, हमारे सामने जो आ रहे हैं एक्सपीरियंस, इसके बारे में रिकॉल करते हैं, याद करते हैं। सम एक्सपीरियंस, कुछ एक्सपीरियंसेस को हम लोग देख रहे हैं। कह रहा है कि डू यू नो, क्या आप जानते हैं, व्हाट डू यू डू,
क्या आप करते हैं? व्हाट डू यू डू? व्हाट डू यू डू टू मेक ए फुटबॉल मूव? फुटबॉल जो है ये मूव करने के लिए आप क्या करते हैं, बताइए। कह रहा है कि व्हाट डू यू डू टू मेक मूविंग बॉल मूव फास्टर। जो बॉल जो है, बॉल, इसको मूव कराने के लिए क्या फास्टर क्या करते हैं आप? कह रहा है कि हाउ डज ए गोलकीपर स्टॉप ए बॉल? गोलकीपर जो है ये बॉल को स्टॉप कैसे कर रहा है? स्टॉप क्या चीज़ को स्टॉप कर रहा है, रोक रहा है? बॉल को ये कैसे कर रहा है? कह रहा है कि ए हॉकी प्लेयर चेंज द डायरेक्शन ऑफ मूविंग बॉल। क्या कर रहा है? ये मूविंग बॉल का जो है डायरेक्शन कर रहा है, चेंज कर रहा है। क्लिक ऑफ द स्टिक, स्टिक से मार के कर रहा है। हाउ डू फील्डर्स स्टॉप ए बॉल? जो बॉल है उसको कैसे, ये देख रहे हैं हम लोग। ये जो है ना गोलकीपर यहाँ पे देख रहे हैं, गोलकीपर ये बॉल को कैसे रोक रहा है, ये हॉकी से कैसे बॉल को मार के तेज कर रहा है, डायरेक्शन बॉल का चेंज कर रहा है। और तीसरा यहाँ पे फील्डिंग में ये बॉल को रोक रहा है, क्रिकेट में कर रहा है। यहाँ लिखा हुआ है, ये तीनों डायरेक्शन को हम लोग देखते हैं। ए लिखा हुआ है, ए क्या है? ए गोलकीपर सेविंग ए गोल, गोल नहीं होने दे रहा है। दूसरा हम लोग देखते हैं हॉकी प्लेयर है, फ्लिकिंग, फ्लिकिंग ए बॉल, वो मार रहा है। हॉकी प्लेयर जो है बॉल को मार रहा है, फ्लिकिंग ए बॉल, ये देख रहे हैं हम लोग। और तीसरा हम लोग देख रहे हैं, तीसरा क्या देख रहे हैं? फील्डर्स, फील्डर्स है ये, फील्डर्स स्टॉपिंग ए बॉल। ये तीनों चीज़ें हम लोग देख रहे हैं। यहाँ ए में देख रहे हैं, बी में देख रहे हैं और 3 में देख रहे हैं। ये बॉल रोकता है, ये बॉल को मारता है, ये भी बॉल को यहाँ पे रोक रहा है। ये चीज़ें हम लोग देख रहे हैं। कह रहा है कि फिगर, ये जो अभी फिगर देखें वो फिगर 11.1 था, ये फिगर 11.1 था। कह रहा है कि इन ऑल दीज सिचुएशंस बॉल इज आइदर मेड टू मूव फास्टर और स्लोअर और इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन इज चेंज। इन ऑल दिस सिचुएशन, ये सारे सिचुएशन में हम लोग देख रहे हैं। ऑल दिस सिचुएशन में हम लोग क्या देख रहे हैं? ये सारे सिचुएशन में हम लोग क्या देख रहे हैं? 3 चीज़ें देख रहे हैं। बॉल या तो मूव फास्टर कर रही हैं, या बॉल स्लोअर हो रही हैं, या क्या हो रहा है, डायरेक्शन जो हो रहा है वो डायरेक्शन ऑफ मोशन, डायरेक्शन ऑफ मोशन ये क्या हो जा रहा है? चेंज हो रहा है। ये 3 चीज़ें हम लोग देख रहे हैं। आगे बता रहा है कि वी ऑफन से दैट, हम लोग बराबर ये कहेंगे कि फोर्स हैज़ बीन अप्लाइड ऑन ए बॉल व्हेन इट इज़ क्लिक्ड। फोर्स जो है अप्लाइड हो रहा है, फोर्स अप्लाइड हो रहा है। कहाँ अप्लाइड हो रहा है? बॉल के ऊपर अप्लाइड हो जा रहा है। कब हो रहा है? कब हो रहा है फोर्स? व्हेन इट इज़ क्लिक्ड, जब उसके ऊपर क्लिक किया जा रहा है, मारा जा रहा है, या उसको पुश किया जा रहा है, या उसको थ्रो किया जा रहा है, या फ्लिक्ट इसको किया जा रहा है। अब बता रहा है कि व्हाट इज़ ए फोर्स, व्हाट इज़ ए फोर्स, ये फोर्स जो है क्या है? व्हाट कैन इट डू टू द बॉडीज ऑन विच इट इज़ अप्लाइड। जब फोर्स किसी बॉडी पे दिया जा रहा है तो क्या हो रहा है? वी शैल सीक आंसर टू सच क्वेश्चन इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर में हम लोग क्या करेंगे? इस चैप्टर में वी शैल सीक आंसर टू सच क्वेश्चन इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर में हम लोग यही देखेंगे। अब बता रहा है, टॉपिक आ गया हमारा 11.1 फोर्स।
टॉपिक है हमारा फोर्स। फोर्स क्या है? ए पुश और ए पुल है। फोर्स क्या है? फोर्स जो है ये है, फोर्स क्या है? तो फोर्स ए पुश है, या तो हम लोग धक्का देते हैं या फिर और ए पुल, या फिर उसको खींचते हैं। तो फोर्स क्या है? ए पुश है और ए पुल है। कह रहा है कि एक्शन लाइक, क्या एक्शन? जैसे पिकिंग करते हैं हम लोग, या ओपनिंग करते हैं, शटिंग करते हैं, या क्लिकिंग करते हैं, या हीटिंग करते हैं, या लिफ्टिंग करते हैं, फ्लिकिंग, पुशिंग, पुलिंग आर ऑफन यूज्ड टू डिस्क्राइब सर्टेन टास्क। आगे बता रहा है कि each of this situation usually result in some kind of change in the state of motion of object। जो भी हम लोग एक्शन कर रहे हैं, इस तरह का एक्शन कर रहे हैं, वो रिजल्ट करता है। क्या रिजल्ट करता है? चेंज करवाता है। ये क्या चेंज करता है? स्टेट ऑफ मोशन। स्टेट ऑफ मोशन होता है। किस चीज़ का स्टेट ऑफ मोशन होता है? ऑब्जेक्ट का होता है। कह रहा है कि कैन दिस टर्म्स बी रिप्लेस्ड विथ वन और मोर टर्म। इसको जो है दूसरे टर्म से रिप्लेस किया जा सकता है क्या? लेट अस फाइंड आउट। हम लोग इसको पता लगाते हैं। यहाँ पे ये हॉकी प्लेयर है, यहाँ पे ये जो है ना बॉल रोक रहा है। इसके बारे में हम लोग देखते हैं कैसे ये होता है। तो यहाँ पे टेबल दिया हुआ है, एक्टिविटी यहाँ पे दिया हुआ है। ये टेबल 11.1 है। आइडेंटिफाइंग एक्शन एज पुश और पुल। ये क्या हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं? आइडेंटिफाई करना है। इस सिचुएशन में हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग यहाँ पे पुश कर रहे हैं या पुल कर रहे हैं। ये दो चीज़ों के बारे में हम लोग देखेंगे। कह रहा है कि सिचुएशन दिया हुआ है, सीरियल नंबर भी यहाँ पे दिया हुआ है, और डिस्क्रिप्शन ऑफ द सिचुएशन भी दिया हुआ है। कह रहा है कि मूविंग ए बुक प्लेस्ड ऑन ए टेबल। मूविंग ए बुक, एक बुक जो है मूव कर रहा है, प्लेस्ड ऑन टेबल। इसमें क्या करते हैं हम लोग? इसमें सिचुएशन है यहाँ पे कि सिचुएशन है पुशिंग करेंगे, पुलिंग करेंगे, लिफ्टिंग करेंगे। क्या सिचुएशन यहाँ पे करेंगे, या एक और कुछ यहाँ पे करेंगे? तो यहाँ पे दिया हुआ है एक्शन कैन बी ग्रुप्ड एज। ये इसको क्या ग्रुप्ड करेंगे? पुश में हम लोग करेंगे कि पुल में करेंगे? यस या एस। ये यस करना है। पुश है तो यस करते हैं, पुल है तो यस करते हैं। इस तरह से इस टेबल को हम लोग देखेंगे कि क्या क्या एक्टिविटी कर रहे हैं। दूसरे नंबर में पुश कर रहे हैं कि पुल कर रहे हैं, तीसरे नंबर में क्या कर रहे हैं, चौथे नंबर में क्या कर रहे हैं, पाँचवें नंबर में क्या कर रहे हैं हम लोग, छठे नंबर और सातवें नंबर में अलग अलग सिचुएशन में क्या कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं कि पुल कर रहे हैं। कह रहा है कि डू यू नोटिस, आप ये नोटिस करेंगे। डू यू नोटिस, आप ये नोटिस करेंगे। क्या नोटिस करेंगे? डू यू नोटिस दैट ईच ऑफ द सिचुएशन कैन बी ग्रुप्ड एज ए पुल और पुश। दो चीज़ें यहाँ पे हो रही हैं। दो चीज़ें क्या हो रही हैं ईच ऑफ सिचुएशन में? या तो हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, पुल कर रहे हैं, या फिर पुश कर रहे हैं। पुल कर रहे हैं या पुश कर रहे हैं, खींच रहे हैं आगे या पीछे। पुल और पुश में यही हुआ, खींच रहे हैं आगे या पीछे, या फिर बोथ कर रहे हैं, दोनों हम लोग कर रहे हैं। आगे कर रहा है कि कैन वी इन्फर फ्रॉम दिस दैट टू मूव एन ऑब्जेक्ट इट हैज़ टू बी पुश्ड और पुल्ड। ये सारे सिचुएशन में हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग को या तो पुश करना पड़ रहा है या तो फिर हमको पुल्ड करना पड़ रहा है। दो चीज़ें हम लोग को करना पड़ रहा है।
दो चीज़ों में क्या है, या तो हम पुस्ट कर रहे हैं या तो फिर हम पुल्ड कर रहे हैं, ये दो चीज़ें हम लोग कर रहे हैं। कह रहा है कि इन साइंस में हम लोग क्या करते हैं, कह रहा है कि इन साइंस ए पुल और पुश ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। फोर्स क्या है, ये डिफिनीशन यहाँ पे बता रहा है। कह रहा है, दोबारा हम लोग देखते हैं, इन साइंस में हम लोग देख रहे हैं, इन साइंस ए पुश किया गया, दबाया गया या उसको खींचा गया, पुल किया गया। कहाँ पे किया गया, ऑन एन ऑब्जेक्ट पे किया गया। इसको इज कॉल्ड, इसको कहते हैं, क्या कहते हैं, इसको फोर्स कहते हैं। पुश ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। फोर्स का डिफिनीशन क्या हो गया, ए पुश और ए पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। फोर्स का डिफिनीशन ये हो गया। Thus we can say that motion imparted to object was due to the action of a force. When does a force come into play? Let us find out. जब फोर्स लगाया जाता है तो क्या होता है, इसके बारे में जो है हम लोग पता लगाते हैं। तो ये यहाँ पे दिखा रहा है, फोर्स ड्यू टू एन इंटरैक्शन। फोर्स जो है ये हो रहा है, कब हो रहा है, इंटरैक्शन की वजह से। तो हम लोग देखते हैं क्या हो रहा है। कह रहा है कि फोर्स आर ड्यू टू एन इंटरैक्शन। फोर्स क्यों हो रहा है, तो ये इंटरैक्शन की मदद से हो रहा है। ये हम लोग तरह तरह का ये ऑब्जेक्ट देख रहे हैं, यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट देख रहे हैं। यहाँ पे कार को जो है के ऊपर फोर्स लगाया जा रहा है। यहाँ पे दो बहनें जो हैं ये पुश कर रही हैं एक दूसरे को। तीसरे में हम लोग देख रहे हैं, हु इज पुलिंग हुम। ये यहाँ पे बैल को जो है रस्सी से बांधा गया, इसमें कौन किसको खींच रहा है, ये देखिए, हु इज पुलिंग हुम। यहाँ पे जो है दो गर्ल्स हैं, ये खेल रही हैं, घूम रही हैं, तो ये कौन इसको यहाँ पे खींच रहा है, ये देखना है। ये डायरेक्शन में देख रहे हैं, ए मैन स्टैंडिंग बीइंग ए स्टेशनरी कार। ए मैन स्टैंडिंग, एक जो है आदमी ये यहाँ पे खड़ा है स्टेशनरी कार पे, ठीक है। दूसरा हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे, ए कार बीइंग पुश्ड, ये पुश्ड किया जा रहा है, किसके द्वारा पुश्ड किया जा रहा है, मैन के द्वारा किया जा रहा है। यहाँ पे हु इज पुलिंग हुम, ये यहाँ पे दोनों खेल रही हैं, तो हु इज पुलिंग हुम, किसको ये पुलिंग कर रही हैं, ये पुलिंग कर रही हैं कि ये कर रही हैं कि दोनों कर रही हैं। यहाँ एक बैल को जो है क्या किया गया है, बैल को यहाँ पे ये आदमी बैल को खींच रहा है, ये इधर भाग रहा है, ये इधर खींच रहा है। अब यहाँ पे कर रहा है कि हु इज पुलिंग हुम, कौन ये पुलिंग कर रहा है और किसको पुलिंग कर रहा है, ये सारी सिचुएशन है, ये सब पे हम लोग विचार करते हैं। कह रहा है कि सपोज ए मैन इज स्टैंडिंग, कह रहा है कि यहाँ पे एक मैन है, वो स्टैंडिंग है, हम लोग देख रहे हैं। ये टॉपिक क्या देख रहे हैं, फोर्स आर ड्यू टू एन इंटरैक्शन। फोर्स कैसे हो रहा है, इंटरैक्शन से हो रहा है। कह रहा है कि मान लीजिए, सपोज ए मैन इज स्टैंडिंग बिहाइंड ए स्टेशनरी कार। यहाँ ये फिगर में दिया हुआ है 11.2a में, कि बिहाइंड, कार के पीछे खड़ा है, स्टेशनरी कार जो कार चलने रही है उसके पीछे खड़ा है। कह रहा है कि विल द कार मूव ड्यू टू हिज प्रेजेंस, क्या आदमी पीछे खड़ा है इसी को देख के कार चलेगा,
आगे बता रहा है कि सपोज द मैन नाउ बिगिंस टू पुश। अब मान लीजिए कि आदमी जो है ये पुश कर रहा है। किसको पुश कर रहा है? द कार। कार को ये पुश कर रहा है। फिगर 11.2 बी में दिखाई दे रहा है। कह रहा है कि दैट इज ही अप्लाइज ए फोर्स ऑन इट। एक यानी कि वो क्या कर रहा है? फोर्स अप्लाई कर रहा है। कह रहा है कि द कार में बिगिन टू मूव। कार जो है मूव कर सकता है। कार क्या कर सकता है? यहाँ पे मूव कर सकता है। कार यहाँ पे मूव कर सकता है। कहाँ मूव कर सकता है? डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाइड फोर्स। डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स मूव करेगा। कहाँ करेगा? उस डायरेक्शन में करेगा जिधर जो है अप्लाइड किया गया है फोर्स को। कह रहा है कि नोट दैट द मैन हैज टू पुश अ कार टू मेक इट मूव। आदमी को जो है पुश करना पड़ रहा है। पुश करना पड़ रहा है। किसको पुश करना पड़ रहा है? कार को। क्यों? टू मेक इट मूव। इसको मूव करने के लिए, कार को मूव करने के लिए पुश करना पड़ रहा है कार को। तो ये चीज़ें हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। आगे देखते हैं हम लोग क्या लिखा हुआ है। कह रहा है कि अब 11.3 हम लोग देख रहे हैं। 11.3 ये क्या है? ये 11.3 का बी है और ये जो है 11.3 का सी है। ये डायग्राम हम लोग देख रहे हैं। ये डायग्राम हम लोग देख रहे हैं। कह रहे हैं यहाँ पे कि 11.3 के बारे में बता रहा है। फिगर 11.3 शोज, ये दिखाता है 3 सिचुएशंस हैं दैट मे बी फैमिलियर टू यू। आप इससे परिचित हो सकते हैं। कैन यू डिसाइड हु इज पुलिंग एंड हु इज पुशिंग इन दिस केस? कौन पुलिंग कर रहा है और कौन पुशिंग कर रहा है, ये डिसाइड करना है। फिगर 11.3 ए के बारे में बोल रहा है कि बोथ द गर्ल्स अपीयर टू पुश ईच अदर वाइल कर रहा है कि द पेयर ऑफ गर्ल्स, यहाँ पे फिगर 11.3 बी में बता रहा आर ट्राइंग टू पुल ईच अदर। एक दूसरे को वो पुल कर रही हैं। कह रहा है कि सिमिलरली, इसी तरह से काऊ एंड द मैन इन फिगर 11.3 appear to पुल ईच अदर। ये एक दूसरे को खींच रहे हैं यहाँ पे। कह रहा है कि द गर्ल्स इन द 2 सिचुएशन शोन हेयर आर अप्लाइंग फोर्स ऑन ईच अदर। ये दोनों एक दूसरे के ऊपर फोर्स दे रही हैं। इट ऑल्सो ट्रू फॉर मैन एंड काऊ। मैन एंड काऊ के लिए भी ये कंडीशन ट्रू आ रहा है। कह रहा है यहाँ पे कि फ्रॉम दीज एग्जाम्पल्स, ये कह रहा है कि जो ऊपर में फ्रॉम दीज एग्जाम्पल्स, ये जो एग्जाम्पल दिए हुए हैं, वी कैन इन्फर, हम लोग इन्फर कर सकते हैं दैट एटलीस्ट 2 ऑब्जेक्ट मस्ट इंटरैक्ट। 2 ऑब्जेक्ट होना चाहिए इंटरेक्शन के लिए, इंटरफर के लिए। तो 2 ऑब्जेक्ट हम लोग देख रहे हैं कि हैं, 2 ऑब्जेक्ट हैं। मस्ट इंटरैक्ट फॉर ए फोर्स टू कम इनटू प्ले। 2 ऑब्जेक्ट होने चाहिए फोर्स के लिए। Thus an interaction of an object with another object result in a force between the 2 object। यहाँ 2 ऑब्जेक्ट के चलते जो है ये फोर्स आ रहा है। अब आगे देखते हैं एक्सप्लोरिंग फोर्स। अब फोर्स को हम लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं। कह रहे हैं यहाँ पे
लेट अस ट्राई टू लर्न मोर अबाउट फोर्सेस। एक्सप्लोरिंग फोर्सेस में हम लोग एक्टिविटी 11.2 हम लोग देखते हैं। एक्टिविटी ये 11.2 हम लोग देख रहे हैं। ये एक्टिविटी में क्या है, एक बॉक्स को जो है ना ढकेल रहे हैं लोग। ये बॉक्स को ढकेल रहे हैं। ये बॉक्स में क्या है कि दो आदमी जो हैं, दोनों आदमी ढकेल रहे हैं, तो ये क्या करेगा, आगे ये मूव करेगा। और यहाँ बॉक्स को ये इधर ढकेल रहा है, ये आदमी जो है इसको इधर ढकेल रहा है, तो ये मूव कर पाएगा यहाँ पे। तो ये सिचुएशन क्या है, टू फ्रेंड्स पुशिंग, दो फ्रेंड जो हैं क्या कर रहे हैं, टू फ्रेंड पुशिंग ए हैवी लोड। यहाँ पे ए में जो है ना इन द सेम डायरेक्शन और बी में है इन अपोजिट डायरेक्शन। यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग, ये दोनों सेम डायरेक्शन में कर रहे हैं ए में, और बी में हम लोग देख रहे हैं ये बी में कि ये अपोजिट डायरेक्शन में कर रहे हैं। कह रहा है कि हैव यू एवर सीन ए गेम ऑफ टग ऑफ वॉर। कह रहा है कि टग ऑफ वॉर जो टग ऑफ वॉर जो है ये गेम में बता रहा है, गेम ऑफ टग ऑफ वॉर। कह रहा है इन दिस गेम टू टीम पुल एट ए रोप इन अपोजिट डायरेक्शन। फिगर 11.5 में ये बता रहा है। कह रहा है कि मेंबर ऑफ बोथ द टीम ट्राई टू पुल, दोनों टीम जो है ये ट्राई टू पुल करने की कोशिश करता है। यहाँ पे ये डायग्राम आ गया। ये डायग्राम क्या है, 11.5 है, ये 11.5 है। यहाँ पे दो टीम हम लोग को दिख रही हैं। एक टीम जो है रस्सी को इधर खींच रही है और दूसरी टीम जो है रस्सी को इधर खींच रही है। एक लाइन दिया हुआ है यहाँ पे, ये लाइन से कौन ये इस साइड खींच पाता है, कौन ये इस साइड खींच पा रहा है। कह रहा है यहाँ पे द रोप मे नॉट मूव। कह रहा है कि ये जो रोप है मे नॉट मूव इफ द टू टीम पुल एट इट विथ इक्वल फोर्स। दोनों अगर बराबर फोर्स से इसको अगर खींच रहा है तो ये रस्सी जो है दाग लगाया हुआ है, ये अपने जगह से ये हिलेगी नहीं। कह रहा है रोप इन द डायरेक्शन, रोप इन देयर डायरेक्शन। समटाइम द रोप सिंपली डज नॉट मूव, मूव नहीं करेगा। इज इट नॉट सिमिलर टू द सिचुएशन शॉन इन फिगर 11.3b। ये बता रहा है कि इसके सिमिलर नहीं है। द टीम दैट पुल्स हार्डर, दैट इज अप्लाइज ए लार्जर फोर्स, फाइनली विन द गेम। जो ज़्यादा फोर्स लगाएगा वो गेम को विन करेगा। कह रहा है कि व्हाट डू दिस एग्जाम्पल सजेस्ट अबाउट नेचर ऑफ फोर्स। ये नेचर ऑफ फोर्स के बारे में ये सिचुएशन क्या बता रहा है। कह रहा है कि फोर्सेस अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट इन द सेम डायरेक्शन एड टू वन अनदर। नाउ रिकॉल व्हाट हैपेंड when you and your friend pushed a heavy box। अगर हेवी बॉक्स जो है दोनों आदमी के ऊपर प्रेशर लगा रहे हैं इन द सेम डायरेक्शन। कहाँ पे, इन द सेम डायरेक्शन। एक्टिविटी 11.2 में हम लोगों ने देखा। कर रहा है कि इफ द टू फोर्सेस एक्ट ऑन द अपोजिट डायरेक्शन on an object, the net force acting on it is the difference between the two forces। जो difference होगा वो होगा। What did you observe in activity 11.2? 11.2 में आपने क्या देखा? When both of you were pushing the heavy box फ्रॉम अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन से कर रहे हैं तो क्या हो रहा है। कर रहा है रिकॉल, याद कीजिए,
दैट इन द टग ऑफ वॉर में क्या हुआ था, when two team pull equally hard, the rope does not move in any direction. रोप जो है मूव नहीं कर रहा है अगर इक्वल फोर्स है। कर रहा है सो वी लर्न हम लोग इस तरह से देखते हैं दैट ए फोर्स कुड बी लार्जर और स्मॉलर देन द अदर or equal to each other. The strength of a force is usually expressed by its magnitude. फोर्स जो है एक्सप्रेस्ड होता है किसके द्वारा, इसके मैग्नीट्यूड के द्वारा। We have also to specify the direction in which force act. हम लोग को डायरेक्शन भी यहाँ पे दिखाना है कि डायरेक्शन फोर्स सेम डायरेक्शन में लग रहा है या अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। ऑल्सो इफ द डायरेक्शन और द मैग्नीट्यूड ऑफ द अप्लाइड फोर्स चेंजेस, इट्स इफेक्ट ऑल्सो चेंजेस। अगर मैग्नीट्यूड चेंज कर रहा है या डायरेक्शन चेंज कर रहा है अप्लाइड फोर्स का, तो इफ़ेक्ट जो है ये ऑल्सो चेंज कर जा रहा है। तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे ये कैंडिडेट स्टूडेंट ये जानना चाहता है कि डज इट मीन दैट द नेट फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट इज जीरो इफ टू फोर्स एक्टिंग ऑन इट इन अपोजिट डायरेक्शन आर इक्वल। ये जानना चाहती है कि नेट फोर्स जीरो होता है क्या अगर दोनों फोर्स जो है अप्लाई कर रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में। तो आगे हम लोग ये देखते हैं कि अब इसमें क्या लिखा हुआ है। यहाँ बता रहा है कि इन जनरल भाषा में हम लोग कहें इन जनरल मोर देन वन फोर्स में बी एक्टिंग ऑन ए ऑब्जेक्ट, however the effect on the object is due to the net force acting on it. नेट फोर्स जो है नेट फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है इसके ऊपर डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट किस दिशा में मूव करेगा। अब ये टॉपिक आ गया है 11.4 कराइए ए फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन। कोई चीज़ अगर स्थिर है तो फोर्स उसमें लगाया जाएगा तो स्टेट ऑफ मोशन जो है ये चेंज हो सकता है। करें लेट अस नाउ फाइंड आउट व्हाट हैपेंस व्हेन ए फोर्स एक्ट ऑन ऑब्जेक्ट। अगर फोर्स लगाया जाता है तो क्या होता है इसके बारे में हम लोग देखते हैं। यहाँ देखते हैं बॉल एज रेस्ट बिगिन टू मूव व्हेन फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। ये बोल रहा है कि ये बॉल के बारे में बता रहा है। ए बॉल एट रेस्ट बिगिन्स टू मूव व्हेन फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। फोर्स दिया जा रहा है तो ये बॉल मूव कर रहा है। और एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं यहाँ पे ये देख रहे हैं टू मूव ए टायर फास्टर इट हैज़ टू बी पुश्ड रिपीटेडली। ये टायर आगे बढ़े इसके लिए इसको बराबर पुश किया जा रहा है। ये हम लोग देख रहे हैं कि बराबर जो है पुश किया जा रहा है। ये क्या यहाँ दिया हुआ है ए बॉल सेट इन मोशन बाय पुशिंग इट अलोंग ए level surface and b direction of motion of ball after it strikes the ruler placed in the its path। यहाँ ये 11.8 यहाँ पे ये दिखा रहा है, इसके बारे में हम लोग देख रहे हैं। तो लास्ट में यहाँ पे हम लोग देखते हैं ए चेंज इन आइदर द स्पीड ऑन ऑफ ऑब्जेक्ट और इस डायरेक्शन ऑफ मोशन और बोथ इज डिस्क्राइब्ड एज ए चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन। यहाँ बता रहा है
a change in either the speed of an object or its direction of motion or both is described as a change in its state of motion. चेंज इन स्टेट्स ऑफ मोशन कब कहेंगे? जबकि स्पीड में चेंजेस आ रहे हैं या फिर डायरेक्शन में इसके चेंजेस आ रहे हैं। करा कि 10 इस प्रकार से फोर्स में ब्रिंग ए चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो ये फोर्स क्या कर रहा है? फोर्स जो है चेंज कर रहा है। फोर्स चेंज कर रहा है। किसको चेंज कर रहा है? स्टेट ऑफ मोशन को चेंज कर रहा है ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का स्टेट ऑफ मोशन को चेंज कर रहा है। अब ये स्टेट ऑफ मोशन यहाँ पे दिया हुआ है। स्टेट ऑफ मोशन, स्टेट ऑफ मोशन ये क्या है? यहाँ पे स्टेट ऑफ मोशन दिया हुआ है। Correct. The state of motion of an object is described by its speed and the direction of motion. ये state of motion क्या है? ये इसके स्पीड से डिसाइड होता है और डायरेक्शन ऑफ मोशन से डिसाइड हो रहा है। स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन से डिसाइड हो रहा है। Correct. The state of rest is considered टू बी द स्टेट ऑफ जीरो स्पीड। ये क्या है? स्टेट ऑफ जीरो स्पीड है। एन ऑब्जेक्ट मे बी एट रेस्ट और इन मोशन, बोथ आर द स्टेट्स ऑफ मोशन। दोनों क्या है? ये स्टेट ऑफ मोशन है। अब आगे हम लोग देखते हैं क्या दिया हुआ है। फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ ऑब्जेक्ट। कर रहा है कि फोर्स कैन चेंज, क्या कर सकता है? चेंज शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। शेप ऑफ ऑब्जेक्ट ये कर सकता है। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं डायग्राम में ये दिखाया हुआ है। क्या दिखाया हुआ है यहाँ पे? ये आटे को गूंद रहे हैं हम लोग। लंप ऑफ डो ऑन ए प्लेट। यहाँ पे हम लोग फोर्स दे रहे हैं। प्रेसिंग इट डाउन विथ योर हैंड्स। यहाँ देख रहे हैं एक लड़का साइकिल के सीट पे बैठा है। स्प्रिंग फिक्स टू बी सीट ऑफ ऑब्जेक्ट। कैसे हो रहा है? बाय सिटिंग ऑन द सीट। आगे अब हम लोग और देख रहे हैं यहाँ पे कर रहा है ये। यहाँ पे ये देख रहे हैं हम लोग रबर बैंड सस्पेंड फ्रॉम ए हुक nail fixed on the wall. कर by hanging a weight और by pulling it free end। free end को हम लोग खींच रहे हैं। और यहाँ पे क्या दिया हुआ है? यहाँ पे इस डायरेक्शन में देख रहे हैं इसको। ए प्लास्टिक और मेटल स्केल प्लेस्ड बिटवीन टू ब्रिक्स। दो आटे ब्रिक्स के बीच में यहाँ पे प्लास्टिक स्केल रखा हुआ है। कर बाई पुटिंग ए वेट एट द सेंटर ऑफ स्केल। यहाँ पे वेट हम लोग डाल रहे हैं स्केल पे। तो ये क्या हो रहा है? ये सारे सिचुएशन दिए हुए हैं। कह रहा है कि यहाँ पे फोर्स ऑन ए ऑब्जेक्ट में चेंज इट्स शेप। कह रहा है फोर्स अगर हम लोग देंगे, कहाँ पे देंगे? ऑब्जेक्ट। तो में चेंज इट्स शेप। शेप ये चेंज हो सकता है। कह रहा है मेक एन ऑब्जेक्ट मूव फास्ट और रेस्ट। कह रहा है कि यू वुड हैव रियलाइज दैट। आगे जो एक्टिविटी हम लोग कर रहे हैं, एवब एक्टिविटी कर रहा है। ऑल द एवब एक्टिविटीज। ऊपर जो एक्टिविटी देखें हम लोग, कौन सा एक्टिविटी देखें? ये सारे एक्टिविटी देखें। यहाँ पे आटे के ऊपर, साइकिल के सीट के ऊपर, ये रबड़ के ऊपर, स्केल के ऊपर हम लोग रख दिए कुछ। तो इसमें फोर्स लग रहा है और ये क्या हो रहा है? कह रहा है कि फोर्स एन ऑब्जेक्ट में चेंज इट्स शेप। ये फोर्स क्या कर रहा है? फोर्स एन ऑब्जेक्ट में चेंज इट्स शेप। और ये हम लोग
you would also have realized, realized हम लोग किए कि फोर्स से क्या क्या हो रहा है। कर रहा है मे मेक एन ऑब्जेक्ट मूव और रेस्ट। फोर्स जो है क्या कर सकता है, ये मूव करा सकता है या रेस्ट में ला सकता है। मे चेंज द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट इफ इट इज मूविंग, जो है स्पीड को ये चेंज कर सकता है। इसके अलावा में चेंज, ये डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ये कर सकता है। मे ब्रिंग अबाउट ए चेंज इन द शेप ऑफ ऑब्जेक्ट, शेप ऑफ ऑब्जेक्ट को भी चेंज कर सकता है। और लास्ट यू मे काउज सम और ऑल ऑफ दीज इफेक्ट, कराएगी ये सारे इफेक्ट कर सकता है फोर्स या कुछ इफेक्ट इसमें से कर सकता है। अब कर रहा है कि कांटेक्ट फोर्स क्या होते हैं। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं 11.6, ये देख रहे हैं कांटेक्ट फोर्स क्या है। कांटेक्ट फोर्स, तो कांटेक्ट फोर्स जो है यहाँ पे एक मस्कुलर फोर्स होता है। कांटेक्ट फोर्स क्या है यहाँ पे, ये मस्कुलर फोर्स है। मस्कुलर फोर्स के बारे में हम लोग देख रहे हैं। कह रहा है कि द फोर्स रिजल्टिंग ड्यू टू द एक्शन ऑफ मसल इज नॉन एज मस्कुलर फोर्स। मसल के द्वारा जो हो रहा है उसको क्या कर रहे हैं हम लोग, मस्कुलर फोर्स कहते हैं। ये देख रहे हैं। कह रहा है कि मस्कुलर फोर्स ऑफ एनिमल इज यूज्ड टू कैरी आउट मेनी डिफिकल्ट टास्क्स। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ये बैल जो है ये गाड़ी को खींच रहा है, तो ये मस्कुलर फोर्स के अंतर्गत आता है। कह रहा है कि सिंस मस्कुलर फोर्स कैन बी अप्लाइड, ये जो है मस्कुलर फोर्स ओनली व्हेन इट इज इन कांटेक्ट विथ एन ऑब्जेक्ट, इट इज आल्सो कॉल्ड कांटेक्ट फोर्स। आर देयर अदर टाइप ऑफ कांटेक्ट फोर्स, लेट अस फाइंड आउट। कह रहा है कि फाइंड आउट करते हैं। तो ये कह रहा है फ्रिक्शन के बारे में, यहाँ पे ये बता रहा है कि फ्रिक्शन क्या होता है, कैसे होता है। कह रहा है कि द फोर्स, ये फोर्स के बारे में बता रहा है। द फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन ऑल दिस एबव एग्जाम्पल्स इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ऊपर में ये सारे एग्जाम्पल जो दिए गए हैं ये बता रहा है कि सबको ये एग्जाम्पल है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का। कर रहा है आगे कि सिमिलरली फ्रिक्शन बिटवीन वाटर, ये कर रहा है कि फ्रिक्शन बिटवीन वाटर एंड बोट ब्रिंग इट इज टू अ स्टॉप वंस यू स्टॉप rowing. Force of friction always act on all moving object and its direction is always opposite to the direction of motion. ये बहुत important point है। The force of friction always act on all moving object and its direction is always opposite to the direction of motion. मोशन फ्रिक्शन का जो होता है इसका डायरेक्शन जो है ऑलवेज होता है, ऑलवेज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। सिंस द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अराइजेज, क्यों अराइजेज कर रहा है, ड्यू टू कॉन्टैक्ट बिटवीन सरफेसेस, इट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स। ये ऑल्सो जो है कॉन्टैक्ट फोर्स का एग्जाम्पल है। अब हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होते हैं। तो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होते हैं जिसमें कॉन्टैक्ट, तो ये मैग्नेटिक फोर्स होता है। मैग्नेटिक कह रहा है कि बार मैग्नेट हम लोग लेते हैं, इस डायग्राम में यहाँ पे दिखाया हुआ है, ये मैग्नेट हम लोग लिए हुए हैं यहाँ पे और एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं।
कह रहा है कि ऑब्जर्विंग अट्रैक्शन एंड रिपल्सन बिटवीन टू मैग्नेट्स, दो मैग्नेट्स को हम लोग लेंगे। यहाँ पे देख रहे हैं कि दो मैग्नेट जो हैं ये इसका डायरेक्शन ये अलग है, इसका डायरेक्शन ये अलग है, तो ये अट्रैक्शन होगा। ये देखिए ये सेम पोल है, ये भी सेम पोल है, तो इसमें रिपल्सन होता है। तो डिफरेंट पोल में अट्रैक्शन होता है और सेम पोल में रिपल्सन होता है। ये हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि बिना कांटेक्ट किए ही जो है रिपल्सन हो रहा है। ये दो केसेस देख रहे हैं कि अट्रैक्शन का केस देख रहे हैं हम लोग अपोजिट पोल में, और रिपल्सन का केस देख रहे हैं हम लोग बिटवीन टू मैग्नेट्स के बीच में हम लोग देख रहे हैं। आगे हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल्स के साथ। यहाँ पे नॉन कांटेक्ट फोर्स के बारे में एक दो लाइन हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि यहाँ पे ए magnet can exert a force on another magnet without being in contact with it. The force exerted by magnet is an example of non-contact force. ये मैग्नेट में जो फोर्स लग रहा है ये कौन सा है? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। कह रहा है कि सिमिलरली फोर्स एक्सर्टेड बाय एन मैग्नेट ऑन ए पीस ऑफ आयरन इज आल्सो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। ये क्या है? मैग्नेट वाला फोर्स है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। तो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में हम लोग दूसरा फोर्स देखते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये देख रहे हैं, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हम लोग देख रहे हैं। इसके बारे में हम लोग देखते हैं आगे। यहाँ पे ये दिया हुआ है, यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। क्या है? कह रहा है कि स्ट्रॉ, कह रहा है ये स्ट्रॉ रब्ड विथ पेपर attract another straw but repel if it has also been rubbed with a sheet of paper। कह रहा है यहाँ पे कि स्ट्रो रब्ड विथ पेपर, ये जो है ना स्ट्रो जो है रब्ड विथ पेपर ये किया जा रहा है। और दूसरा भी जो है रब्ड विथ स्ट्रो रब्ड विथ पेपर किया गया है, तो इसमें अट्रैक्शन आता है। तो इसके बारे में हम लोग ये देख रहे हैं। स्ट्रो जो है रब्ड विथ पेपर किया गया है, स्ट्रो और रब्ड विथ पेपर हम लोग देख रहे हैं। तो इसमें भी अट्रैक्शन जो आ रहा है। कह रहा है कि स्ट्रो जो है इट इज, स्ट्रो के बारे में बता रहे हैं। ए स्ट्रो इज सेड टू हैव एक्वायर्ड electrostatic charge after it has been rubbed with sheet of paper। कह रहा है कि sheet of paper से रब्ड किया जा रहा है तो चार्ज आ जा रहा है। Such a straw is an example of a charged body। तो straw क्या हो गया? यहाँ पे charged body हो गया। The force exerted by a charged body on another charged or uncharged body is known as electrostatic force। इसको क्या कहते हैं? इसको electrostatic force कहते हैं। This force comes into play even when bodies are not in contact। electrostatic force कब आ सकता है? जब बॉडी नॉट इन कांटेक्ट में नहीं है तब भी ये आ सकता है। कह रहा है कि द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स देयरफॉर इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ नॉन कांटेक्ट फोर्स। कह रहा है यू विल लर्न मोर अबाउट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन चैप्टर 15। चैप्टर 15 में हम लोग आगे और पढ़ेंगे। नेक्स्ट फोर्स ये बता रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स। नेक्स्ट फोर्स नॉन कांटेक्ट फोर्स का है ये ग्रेविटेशनल फोर्स।
कह रहा है कि when you know that a coin or a pen falls to the ground, when it slip off your hand, पेन जो है या फिर कॉइन हाथ से फिसल के कहाँ गिरता है, ग्राउंड पे ये गिर जाता है। कह रहा है कि लीव्स एंड फ्रूट ऑल्सो फॉल ऑन द ग्राउंड when they get detached from the plant। जो लीव्स हैं और ये फ्रूट्स हैं, लीव्स और फ्रूट्स, ये लीव्स और फ्रूट दोनों जो हैं ग्राउंड पे गिर जाते हैं जब वो प्लांट से डिटैच होते हैं। तो कह रहा है कि ये क्यों हो रहा है, ये सभी नीचे क्यों गिर रहे हैं। तो कह रहा है ये ग्रेविटेशन के कारण गिर रहे हैं। क्यों गिर रहे हैं, ये ग्रेविटेशन के कारण गिर रहे हैं। कह रहा है कि ऑब्जेक्ट और थिंग फॉल टुवर्ड द अर्थ because it pulled them। This force is called the force of gravity और just gravity। इसको हम लोग बोलते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटी बोलते हैं, नहीं तो केवल ग्रेविटी बोलते हैं। कह रहा है दिस इज एन इंटरैक्टिव फोर्स, ये है इंटरैक्टिव फोर्स है। द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट ऑन ऑल ऑब्जेक्ट, the force of gravity act on all of us all the time without our being aware of it। हम लोग को पता भी नहीं चलता है। कह रहा है कि water being to flow toward the ground as soon as we open the tap। जब भी नल को हम लोग खोलेंगे पानी कहाँ गिरता है, ग्राउंड पे गिरता है। water in river flow downward due to the force of gravity। नदियाँ जमीन पे पानी उसका बहता है, क्यों, ड्यू टू फोर्स ऑफ ग्रेविटी। कह रहा है ग्रेविटी इज नॉट एन प्रॉपर्टी ऑफ अर्थ अलोन। कह रहा है कि ग्रेविटी इज नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ द अर्थ अलोन, केवल पृथ्वी पे ही ये नहीं है। In fact, many objects in the universe, पूरे संसार में, whether small या और large, exert a force on every other object। सारे जो चीज़ें हैं एक दूसरे के ऊपर exert करता है। कह रहा है कि this force is known as the gravitational force। इसको हम लोग gravitational force कहते हैं। आगे आ रहा है प्रेशर। प्रेशर के बारे में हम लोग देखते हैं, ये प्रेशर के बारे में है। प्रेशर के बारे में जो है कुछ हम लोग देखते हैं, यहाँ पे एक्सपेरिमेंट देख रहे हैं। ये पुशिंग ए नेल इनटू ए वुडन प्लैंक, एक कांटी को गाड़ा जा रहा है, कहाँ पे, वुडन प्लैंक पे गाड़ा जा रहा है। ये एक डायग्राम हम लोगों ने देखा। इसके अलावा जो है हम लोग ये देख रहे हैं। कह रहा है कि प्रेशर क्या है। कह रहा है कि द फोर्स एक्टिंग ऑन ए यूनिट एरिया ऑफ ए सरफेस इज कॉल्ड प्रेशर। तो प्रेशर क्या है, ये प्रेशर में फोर्स दिया जा रहा है, कहाँ पे, एरिया ऑन विच इट एक्ट। तो फोर्स का फॉर्मूला हो गया, प्रेशर का फॉर्मूला हो गया फोर्स बाई एरिया, फोर्स बाई एरिया। ये तो डिफिनीशन क्या हो गया प्रेशर का। कह रहा है द फोर्स एक्टिंग ऑन ए यूनिट एरिया ऑफ ए सरफेस इज कॉल्ड प्रेशर। और प्रेशर का फॉर्मूला क्या हो गया, फोर्स बाई एरिया, फोर्स बाई एरिया। तो ये प्रेशर का फॉर्मूला हो गया। यहाँ पे हम लोग देखते हैं ये एक कूली है, वो सामान लेके जा रहा है। पोर्टर कैरिंग ए हेवी लोड। पोर्टर क्या कर रहा है, ये सामान लेके जा रहा है। कह रहा है कि ये प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड एंड गैसेस, लिक्विड एंड गैसेस के द्वारा जो है
प्रेशर कैसे एग्जर्ट होता है इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो ये डायग्राम बनाया हुआ है यहाँ पे, इस डायग्राम को देखते हैं हम लोग। कह रहा है कि प्रेशर एग्जर्टेड बाय वाटर एट द बॉटम ऑफ द कंटेनर डिपेंड्स ऑन द हाइट ऑफ ए कॉलम। ये हम लोग यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे ये थोड़ा सा फूला हुआ है, ये बहुत ज़्यादा फूला हुआ है। क्यों फूला हुआ है? हम लोग इस डायग्राम को देखते हैं। इस डायग्राम में देखें, नीचे रबड़ जो है ना, ये यहाँ तक पानी भरा हुआ है, तो ये कम फूला हुआ है। इसमें ज़्यादा पानी भरा हुआ है, तो ज़्यादा फोर्स लग रहा है, तो ये ज़्यादा बड़ा फूला हुआ है। तो ये प्रेशर के कारण हो रहा है। दूसरा एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्या है? A liquid exerts pressure on the wall of container। ये जो है ना, ये यहाँ पे बैलून जो है फूल गया है, क्योंकि पानी यहाँ पे ये प्रेशर मार के इसको फुला दिया है। ये देख रहे हैं हम लोग, यहाँ पे एक बॉटल है, बॉटल जो है ये यहाँ पे बैलून ये फूल रहा है। इसके अलावा दूसरा एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। ये देख रहे हैं यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल, चारों तरफ जो है हम लोगों ने छेद कर दिया इस बॉटल में, तो सारे एक समान प्रेशर से ये नीचे गिर रहे हैं। कह रहा है कि लिक्विड एक्सर्ट इक्वल प्रेशर एट द सेम डेप्थ। एक ही ऊंचाई पे ये किया गया है छेदा, तो सब में बराबर इक्वल पानी ये निकल रहा है। कह रहा है कि लिक्विड, यहाँ पे लिक्विड एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर। लिक्विड क्या करता है? एक्सर्ट करता है, प्रेशर करता है। कहाँ पे करता है? वॉल ऑफ द कंटेनर, कंटेनर के वॉल पे करता है। अब हम लोग दूसरा यहाँ पे और देखते हैं क्या लिखा हुआ है। कह रहा है यहाँ पे कि गैसेस टू एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ कंटेनर। गैसेस जो हैं ये भी एक्सर्ट करती हैं प्रेशर। अब हम लोग देख रहे हैं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कह रहा है, यू नो दैट देयर इज अ एयर ऑल अराउंड अस। कह रहा है कि आप जानते हैं, क्या जानते हैं? कह रहा है कि यू नो, आप जानते हैं, यू नो दैट देयर इज एयर ऑल अराउंड अस। हमारे आसपास जो है अराउंड अस एयर है। कह रहा है कि दिस इनवेलप ऑफ एयर इज नॉन एज एटमॉस्फेयर। जो हमारे आसपास एयर है, इनवेलप ऑफ एयर है। क्या है? इनवेलप ऑफ एयर इज नॉन एज एटमॉस्फेयर। इसको एटमॉस्फेयर कहते हैं। कह रहा है द एटमॉस्फेरिक एयर एक्सर्ट अप टू मेनी किलोमीटर एबव द सरफेस ऑफ द अर्थ। द एटमॉस्फेरिक एयर जो है, कौन सा एयर? ये एटमॉस्फेरिक, द एटमॉस्फेरिक एयर extends up to many kilometer above the surface of earth। जमीन से जो है, अर्थ से लगा हुआ बहुत किलोमीटर तक एयर है। तो ये एयर क्या करता है? कह रहा है कि द प्रेशर exerted by this air is known as atmospheric pressure। इसको क्या कहते हैं हम लोग? एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। वी नो दैट, हम लोग जानते हैं, प्रेशर इज फोर्स पर यूनिट एरिया। प्रेशर क्या है? प्रेशर जो है, वी नो दैट प्रेशर इज यूनिट फोर्स पर यूनिट एरिया है। प्रेशर क्या है? यूनिट फोर्स पर यूनिट एरिया है। If we imagine a unit area and a very long cylindrical standing on it filled with air, then the force of gravity on the air in the cylinder is the atmospheric pressure। अब हम लोग यहाँ देख रहे हैं
एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यहाँ एक डायग्राम में देख रहे हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन एयर इन ए कॉलम ऑफ यूनिट एरिया। ये यूनिट एरिया है यहाँ पे, इसके द्वारा जो है हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर को डिसाइड करते हैं। अब और कुछ डायग्राम दिया हुआ है, ये देखते हैं। रबर सकर प्रेस्ड ऑन ए सरफेस, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं रबर सकर प्रेस्ड ऑन ए सरफेस। ये रबर सकर है, ये हम लोग ऐसा देखे हैं, ये रबर सकर है, ये रबर सकर हम लोग एक साइड से देख रहे हैं, ये दूसरे साइड से। तो इसमें प्रेशर होता है और इसकी वजह से जो है ये चिपक जाता है। कह रहा है कि when you press the sucker, most of the air between its cap and the surface escape out, हवा इसके बीच में नहीं बचता है। The sucker sticks to the surface because the pressure of atmosphere act on it to pull the sucker off the surface. The applied force should be large enough to overcome the atmospheric pressure. एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा हमें फोर्स लगाना पड़ेगा रबड़ को हटाने के लिए। This activity might give you an idea about the magnitude of atmospheric pressure. In fact, it would not be possible for any human being to pull the sucker off the surface if there were no air at all between the sucker and the surface. Does it give you an idea how large atmospheric pressure is? कह रहा है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में हम लोग इस तरह से थोड़ी बहुत चीज़ें जानें। अब यहाँ पे हम लोग ये देख रहे हैं कीवर्ड्स, हम लोग देख रहे हैं एटमॉस्फेरिक के ये कीवर्ड्स को याद करेंगे। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, कांटेक्ट फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इसके अलावा क्या है, फ्रिक्शन है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटी है, मैग्नेटिक फोर्स है, इसके अलावा क्या है, मस्कुलर फोर्स है, नॉन कांटेक्ट फोर्स है, प्रेशर है, पुल है। इसके बाद देख रहे हैं हम लोग पुश। ये सारे पॉइंट्स को याद करने की कोशिश करेंगे हम, ये सारे पॉइंट्स को। इसके बाद हम लोग इसका देख लेते हैं समरी पॉइंट। समरी पॉइंट में दिया हुआ है फोर्स कुड बी ए पुश और पुल। फोर्स क्या हो सकता है, ये तो या तो पुश हो सकता है या पुल हो सकता है। करे ए फोर्स एराइजेस, क्यों हो रहा है, ड्यू टू इंटरेक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट, दो ऑब्जेक्ट के बीच में इंटरेक्शन से फोर्स हो रहा है। फोर्स हैज़ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। फोर्स का यहाँ पे दो चीज़ होता है, एक मैग्नीट्यूड होता है और इसका एक डायरेक्शन होता है। आगे देख रहे हैं कह रहे कि चेंज इन द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट और द डायरेक्शन ऑफ इट्स मोशन और बोथ इम्प्लाइज ए चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन। जो है बोथ, ये जो क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है, स्टेट ऑफ मोशन को चेंज कर रहा है। कर रहा है कि फोर्स एक्टिंग ऑन ए ऑब्जेक्ट में काउज ए चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन और चेंज इट्स शेप। ये मोशन या फिर शेप को चेंज कर सकता है। आगे बता रहा है ए फोर्स कैन एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट विथ और विदाउट बीइंग इट कन्वर्टेड विथ इट। क्या कर रहा है, ए फोर्स कैन एक्ट ऑन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के ऊपर ये एक्ट करेगा, विथ और विदाउट बीइंग
कांटेक्ट विथ इट, फोर्स कैसे लग सकता है, विथ कांटेक्ट या विदाउट कांटेक्ट, दोनों के थ्रू लग सकता है। कह रहा है कि फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर, प्रेशर किसको कहते हैं, फोर्स पर यूनिट एरिया को कहते हैं। कह रहा है कि लिक्विड एंड गैसेस एक्सर्ट प्रेशर, ये प्रेशर देते हैं कहाँ पे, ऑन वॉल ऑफ देयर कंटेनर्स, कंटेनर के वॉल पे देते हैं। कह रहा है कि प्रेशर, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय एयर अराउंड अस इज नॉन एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, प्रेशर एक्सर्टेड बाय एयर, जो प्रेशर एयर के द्वारा एक्सर्ट हो रहा है अराउंड अस, हमारे आसपास, उसको क्या कहते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। तो समरी पॉइंट्स हैं, सारे समरी पॉइंट्स को याद करने की कोशिश करेंगे, बार बार लिखेंगे और पढ़ेंगे।